अच्छा जी व्यूअर्स, तो देखिए चावल मैंने जो है इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इतना सा बस आपने पानी जो है वो इतनी, अगर आप उंगली डिप करें तो इतना पानी हमने डालना होता है जिसमें कि हमारी चावल जो है वो पक जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा चावलों पे भी डिपेंड करता है, तो वो जो ख़वातीन अपने चावल लेके आती है ना, उनको पता होता है। जैसे कि मुझे अपने राइस का पता है कि उनमें कितनी जो है अमाउंट जानी है वाटर की, और जो भी मैंने डालना है, जैसे कि मैंने इसमें बोन ब्रथ डाला तो मैंने उसके अकॉर्डिंग डाला है। तो वो जो ख़वातीन खाना वगैरह बनाती हैं ना, तो उनको पता होता है कि कितना पानी हमारे चावल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपने डालना है। मसाले व्यूअर्स आपको जो भी पसंद है वो आप इसमें मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही चीज़ें डालनी हैं। तो मैं जैसे बताती हूँ बनाती हूँ, तो वो मैं आपको तरीका शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने जो भी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डालनी है, ब्रथ में डालना चाहते हो, राइस में डालना चाहते हो, वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो मर्ज़ी आप ऐड करें, इसमें गाजरें डाल लें, जैसे कि मौसम आया हुआ है जनाब, इसमें बंद गोभी भी डाली जा सकती है। तो ऐसी रिच चीज़ें जब हम अपने बच्चों को देते हैं ना, तो वो हेल्दी होते हैं और उनकी जो है वो सेहत ठीक रहती है। अदरवाइज़ आजकल कुछ बच्चों को हमने इन चीज़ों पे हिला लिया है कि जी बस चटपटी चीज़ों पे, नूडल्स और हेल्दी चीज़ें नहीं है। तो ये जो यखनी पुलाव बन रहा है एक किस्म का, तो इसके जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसलिए आप इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं। थोड़ा सा जायका लाने के लिए थोड़ी चीज़ें तो शामिल करनी पड़ती हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टेस्टफुल बनाएं ना, कि बच्चे जो हैं उसको एंजॉय कर सकें। तो व्यूअर्स बस अभी ये हाफ कुक होगा, फिर मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, देखें तो मैंने इसमें ये देखें हाफ कुक हो चुके हैं राइस, और इसके बाद मैंने क्या किया है कि इनमें मैंने शामिल कर दिया है जनाब नमक। 2 चम्मच इसमें नमक के गए हैं चखने के बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बोन ब्रथ में भी, यखनी में भी जो है वो नमक डाला हुआ था। तो आपने अपने अकॉर्डिंग ही डालना है ताकि ज़्यादा या कम ना हो जाए चखने के बाद। तो बस व्यूअर्स अब ये हो चुका है डन, और अब ये हाफ कुक पे देख लें इतना सा पानी, ये देखिए बस। और बस अब मैं इनको क्या करूँगी, दम लगा देती हूँ। दम लगाने के बाद जी फाइनल लुक और खुशबुएं ज़बरदस्त आ रही हैं सब चीज़ों की, चने की, मसाले की, आलूओं की जनाब, और सूप की बड़े मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। और ये देखें धुआं भी उठ रहा है। तो व्यूअर्स इसको ढकते हैं, उसको दम पे लगाते हैं। दम पे लगाने के बाद 10 मिनट का दम लगाऊंगी इसको मैं, और बस मैंने इसको कुछ भी कवर नहीं करना, ऐसे ही मैं दम लगाती हूँ, कपड़ा वगैरह नहीं लगाऊंगी। और इसको बस इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे जनाब, बस ये देखिए ऐसे ध्यान से करना है क्योंकि आग शाग ना लग जाए। और बस क्योंकि दम पे तो फ्लेम लो हो जाता है हमारा, तो आग का ख़तरा नहीं है, इसलिए बिल्कुल फ्लेम लो कर देना है। व्यूअर्स मैंने फ्लेम लो कर दिया है। बस मैं अभी अब जब दम इंशाल्लाह लगता है फिर आपको इनकी फाइनल लुक में चेक कराती हूँ कि माशाल्लाह कैसे चावल बने हैं। चलें जी व्यूअर्स, तो जनाब चावलों को आ रहा है दम, और साथ ही मैंने तैयार कर ली है चटनी भी, मज़ेदार सी चटनी जनाब। क्या क्या चीज़ें गई हैं, पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक, नमक और इमली। ये मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। और इमली से गला ख़राब नहीं होता व्यूअर्स, हरगिज़ गला ख़राब नहीं होता अगर उसको सही तरीके से खाया जाए। अब इमली को मैंने डिल्यूट करने की क्या किया, उसमें मैंने अदरक पाउडर डाला है और लहसुन पाउडर डाला है इसमें, जिसकी वजह से अब गला ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है चीज़ों को अगर बैलेंस कर लिया जाए तो वही चीज़ें नुकसान के बजाय फ़ायदेमंद हो जाती हैं। और जनाब विटामिन सी से भरपूर जो है चटनी भी हमारी हरी चटनी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। तो व्यूअर्स चलें चटनी को करते हैं जनाब साइड पे और चेक करते हैं अपने चावल। चना आलू यखनी पुलाव देखते हैं व्यूअर्स कहाँ तक पहुँचा है। तो 1 2 3, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की शान बहुत अजीम है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी
मज़ेदार से जनाब राइस बनाने के लिए, और राइस हो चुके हैं तैयार। तो व्यूअर्स ये देख लें, ये इनकी है जनाब फाइनल लुक, और मज़ेदार से हेल्दी से चावल हो गए हैं तैयार। तो बस व्यूअर्स अब क्या करना है, इसके ऊपर हमने खुशबू के लिए जनाब थोड़ा सा डालना है पुदीना, ठीक है, और जनाब थोड़ा सा डाल देंगे धनिया। ये चला गया धनिया, जो कि मैंने साफ सुथरा करके धो के और जी इसको मैंने रखा हुआ है पैक करके। ये देखिए व्यूअर्स, सब साफ सुथरा करके जो है इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ नैपकिन में डाल के। और धनिया पुदीना एकदम से चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ही आप खाना बना लेते हो हर चीज़ रेडी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हो गया तैयार। बस अब इसको 2 मिनट का दम देंगे। जो हमारे सब्ज़ी हमने शामिल की है पुदीना और धनिया, वो हल्का सा जो है वो स्टीम हो जाएगा और उसके बाद तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि सब जो है मज़ेदार सा आलू चना यखनी पुलाव बनाएं और एंजॉय करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।